दुकान पे कुछ सफाई का काम मैं कर रहा था और ये एक रैक अभी साफ़ हुआ है। ये वाला आप रैक देख रहे हैं, ये अभी साफ़ हुआ है। धीरे धीरे इसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं। बाकी तो सामान तो यहाँ बहुत है, लेकिन आप देख रहे हैं इसका मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है। और होता ये है इस तरह के हार्डवेयर शॉप के अंदर कि अगर आप रेगुलर डेली बेसिस पर अपने चीज़ों को साफ़ नहीं करते हैं या देखते नहीं हैं, तो फिर ये पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो इसलिए भी बड़ा ये ज़रूरी हो जाता है कि आप डेली बेसिस पर चीज़ों को इधर से उधर करते रहिए। कोशिश कर रहा हूँ कि इसको 2-4-10 दिन 15 दिन में सेट कर लूँ, ताकि हमको भी आइडिया लग जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। और यहाँ इस दुकान के साथ साथ हमारा खेत भी है। ये सारा आप देख रहे हैं, ये सारा खेत है। इस समय इस खेत में धान लगा हुआ है और इसी से लगा हुआ ये हमने एक बागीचा लगा दिया था 2-3 साल पहले। क्योंकि आजकल सिनेरियो वर्ल्ड वाइड चेंज होता जा रहा है। वो चाहे किसी कंट्री की बात कीजिए या अपने देश के अंदर जो स्टेट्स हैं उनकी बात कीजिए, हर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ आ कर के कोई सेटल ना हो। तो अपने पास तो सारे संसाधन है, ऐसा नहीं है कि किसी संसाधन की अपने पास कमी है। आप देख रहे हैं ये सारा जो खेत है ये हमारा अपना ही है। ना रहने की वजह से इन सब चीज़ों का जिस लेवल से मेंटेनेंस होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो रहा था। वो पीछे ट्यूबवेल भी हमारा ही है। तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर तो जो सेटलमेंट है वो ठीक है। इस बागीचे का भी यहाँ भी टाइम लगाना पड़ेगा। पौधे तो लगभग सारे हैं, आम है, कटहल है, नींबू है, मौसमी है, केला है और आंवला भी है। लेकिन वही है कि ना रहने की वजह से इसका प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पा रहा है ये। तो इस समय 8:13 हो रहे हैं। मैं सुबह 7 बजे इधर आ गया था। इधर ही थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह किया और फिर यहाँ कुछ अंदर काम किया। तो ये हम चलेंगे तो स्नान वगैरह नहाने का होगा और उसके बाद फिर भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद करीब 9, साढ़े 9 बजे 10 बजे हम वापस इधर आएंगे। भाई साहब हैं, इनसे जितना हो सकता है उतना करते हैं। बहुत करते हैं लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। हाँ। चलिए ठीक है जी। तो इस तरह से यह कुछ हमारा ऑफिस है। आप ज़्यादातर टाइम अब यहीं हम लगाएंगे। बच्चे पंजाब वाले बिजनेस को संभाल लिए हैं, अपना वो देख रहे हैं, कर रहे हैं। जब तक उनको लगेगा चीज़ों को जैसे करना होगा देखेंगे, करेंगे, नहीं तो हम तो इधर है ही हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ घर पे और मैं यहाँ आया तो एक बाइक भाई साहब के लिए परचेज़ किया था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये बाइक। ये है बाइक, TVS की राइडर है। मैं 2 दिन चलाया इसको, काफ़ी अच्छी गाड़ी मुझे लग रही है।
125 सीसी की है और हाइट थोड़ी भाई साहब की छोटी है, इसलिए उन्होंने इसको चूज़ किया था। और 125 सीसी में टीवीएस के इंजन तो काफ़ी रिलायबल वैसे होते हैं। हमारे पास देखिए पहले से भी ये गाड़ी एक थी, लेकिन अब ये थोड़ा आउटडेटेड हो गई थी और इसमें मेंटेनेंस का कुछ इशू आ रहा था बार बार, तो हमने इसको भी हटा दिया है। देखेंगे ज़रूरत के हिसाब से उसको भी देखेंगे। तो ये हमने बाइक अभी लिया है, तो ये भाई साहब के लिए है और मेरी तो ये है अपनी गाड़ी से मैं चलता हूँ। अभी मैं आया हूँ घर पे और 2 घंटे टाइम मैंने सुबह लगाया और इस समय वक्त हो रहा है आपका 8:30 पर। और अभी नहाना वगैरह हमारा होगा और उसके बाद हम फिर तैयार होकर के जाएंगे। अब लुधियाना का जो ऑफिस टाइम है 10 बजे, तो हमने थोड़ा सा रीशेड्यूल किया है अपने आप को कि अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर जल्दी सुबह हो जाती है, तो मैं सुबह चला जाया करूँगा शॉप के ऊपर 7 बजे, और उधर ही अपन थोड़ा बहुत जो मॉर्निंग वॉक वगैरह एक्सरसाइज ये सब होता है वो करूँगा। और दुकान की फिर साफ़ सफाई और ये जो भी, क्योंकि काफ़ी टाइम से 3 साल से दुकान पे कुछ हो नहीं रहा था, मैं तो अंदर काफ़ी डस्ट पड़ा हुआ है और दुकान का साइज़ बहुत बड़ा है, 25 बाई 36 फुट की दुकान है वो, तो उसको वो कर रहा हूँ, ठीक ठाक कर रहा हूँ। धीरे धीरे खुलना शुरू होगा तो लोगों को पता चलेगा, क्योंकि एक बार वो खुली थी और काफ़ी वहाँ काम हुआ था, फिर वो बंद हो गया था, तो लोगों के दिमाग में ये हुआ कि ये तो बंद हो गया। तो धीरे धीरे बैठना शुरू करेंगे। सामान बहुत पड़ा हुआ है वहाँ, ऐसा नहीं है कि सामान नहीं है, मटेरियल काफ़ी अंदर पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब चलते हैं, अभी स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद खाना खाएंगे, खाना खा करके फिर हम वापस, अभी तो 8:30 बज रहा है, तो 10 बजे हम फिर वहाँ पहुँचेंगे। तो वहाँ जा कर के अब सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर वहाँ का जो भी है मेल वगैरह और बैंक और कस्टमर्स के साथ किसके साथ क्या इंस्ट्रक्शंस है उसको शुरू करेंगे। तो ये इस तरह से कुछ अब हमारा शेड्यूल रहने वाला है। चलते हैं, पहले स्नान करते हैं, नहाते हैं। मैं अब तैयार हो गया हूँ और 9:30 बज रहे हैं। मैं निकलूँगा अब वहीं वापस। खाना खा लिया मैंने, नहा लिया हूँ और अब चलते हैं। पानी की बोतल ले लेते हैं और चलते हैं वापस दुकान पर। और 1 बजे तक मैं वहीं पर रहूँगा और वहाँ से फिर आऊँगा। यहाँ का थोड़ा टाइमिंग के हिसाब से अपने आप को मुझे सेट करना पड़ रहा है। सुबह मैं 7 बजे गया था और 7 क्या 6:30 बजे गया था। 6:30 बजे जा कर के 8:30 बजे तक मैं उधर रहा, दुकान की साफ़ सफाई वगैरह किया और जो भी हो सकता था, मॉर्निंग वॉक जो होता है वो भी हो गया। मैं पैदल ही गया था। उसके बाद आपने देखा फिर मैं वहाँ से 8:30 बजे आया और अभी नहाना खाना हो गया है, मैं निकल रहा हूँ और अब मैं वहाँ 1 बजे तक रहूँगा। लुधियाना का जो ऑफिस है हमारा वो 10 बजे वर्किंग में हो जाता है, तो 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक हम उन लोगों के टच में रहेंगे। उनके साथ जो भी है वर्किंग वो हम करते रहेंगे। उसके बाद हम 1 बजे 1:15 बजे के आसपास वहाँ से अपने इस दुकान से निकल के घर आ जाएंगे, यहीं पर आ जाएंगे और फिर हम रेस्ट करेंगे। 3 बजे हम वापस जाएंगे, 3 बजे से 6 बजे तक उधर रहेंगे, तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा। और बाकी अगर बीच में कुछ ऐसा होता है, काम बढ़ जाता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आएंगे, लेकिन एक जो बना हुआ है साइकिल अपने दिमाग में कि लंच करना और ये सब चीज़ें, तो आएंगे और लंच करेंगे। लंच करने के बाद फिर हम यहाँ से निकल लेंगे। तो अब निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं दुकान पर। दोस्तों हम आ गए हैं अपने दुकान पर और अब यहाँ हम रहेंगे 1 बजे तक। 10 बजने में 10 मिनट कम है और बाहर का मौसम कुछ आप इस तरह से है, धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है और अब अक्टूबर का महीना चल रहा है तो टेम्परेचर डाउन होने लगा है।
यहाँ पर हम कुछ ऑफिस का काम करेंगे और लुधियाना के साथ कोऑर्डिनेट करके कि क्या वहाँ हो रहा है और क्या रूटीन बेसिस पर चल रहा है, पेमेंट वगैरह की क्या सिचुएशन है। कुछ मटेरियल वहाँ से यहाँ के लिए भी डिस्पैच होने वाला है, वो भी अगले 6-7 दिन में आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट से आता है, वहाँ से लुधियाना से मटेरियल जब जो चलता है वो यहाँ हमें यूसुफपुर ट्रांसपोर्ट में रिसीव होता है। यूसुफपुर हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वहाँ से फिर हम प्राइवेट कोई गाड़ी करके मटेरियल को मंगाते हैं, या थोड़ा सा सामान रहता है तो अपनी गाड़ी में रख के भी आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ के बिज़नेस को हम मैनेज पहले करते थे। अभी देखते हैं अभी क्या कुछ पीछे से चीज़ें चेंज हुई हैं। यहाँ का बिज़नेस यहाँ के हिसाब से चलेगा, यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, तो यहाँ का वर्किंग कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके हिसाब से हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। और अपनी जगह है, अपना गांव है, अपने लोग हैं, तो इनके साथ फिर उसी हिसाब से सारी चीज़ों को हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो आज का हम वर्किंग कंटिन्यू करते हैं और फिर बीच बीच में हम आपसे इंटरेक्ट होते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आज पंजाब में पंजाब क्या, आज सैटरडे है तो मुझे लगता है लगभग हर जगह बैंक बंद हैं, तो इसकी वजह से आज मेरी वर्किंग कम हो गई है। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया अभी यहाँ अपने गार्डन में, जो यहाँ हमने बनाया हुआ है, ये कुछ हमने स्प्रूनिंग किया है। आप देख रहे हैं ये अभी हमने कटाई किया इसका, और ये फूल थे, फूल काफ़ी मतलब देखिए इनकी टाइम टू टाइम कटाई होते रहना चाहिए था, लेकिन नहीं होने की वजह से। और ये पीछे की तरफ नींबू था, अब नींबू पे कुछ ज़्यादा तो नहीं बट फल लगे हुए हैं, ऐसे फल लगे हुए हैं, अंदर की तरफ लगे हुए हैं काफ़ी, नीचे की तरफ। ये बाहर से पत्तियों से ढका हुआ था तो पता नहीं चल रहा था। अब यहाँ के लिए हमें एक प्रॉपर स्प्रूनिंग टूल्स रखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, क्योंकि वैसे मैनुअल वाले से तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, थक जा रहा हूँ। और ये नींबू हमने लगाया था, इसको लगाए 4-5 साल हो गया। अभी देखिए मुझे करीब 20-25 नींबू इसके ऊपर लगे हुए दिख रहे हैं, हालांकि इसका कोई प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, वैसे ही पड़ा हुआ है। फल अच्छे हैं, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए तो इसके ऊपर फल मिलते रहेंगे। अभी 11:15 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट मेरा वहाँ से रिलेटेड जितना भी काम था हो गया। अब सैटरडे होने की वजह से मैं किसी को फ़ोन भी नहीं करना चाहता, वहाँ वीकेंड है तो सबको परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपना यहीं का जो रूटीन वर्क है उसी को हम करेंगे। तो दोस्तों इस समय 1:20 हो रहे हैं और अभी मैं दुकान पे ही था। अब मैं जा रहा हूँ घर पे, लंच करूँगा और 1-2 घंटे आराम करूँगा, उसके बाद मैं आऊँगा। और आप लोग यहाँ रहेंगे या जाएंगे? भाई साहब कह रहे हैं कि मैं यहाँ रहूँगा। अब देखते हैं कितना देर रुकते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, तो अब मैं आऊँगा 3 बजे, तो 3 बजे मैं वापस आऊँगा। तो चलते हैं, रोटी खाते हैं और फिर उसके बाद बात करेंगे। दोस्तों अब हम खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद फिर निकलेंगे दुकान की तरफ। भोजन मिलेगा? हैं? तो ये है माता जी। एक माता जी हैं, एक बड़ी माता जी हैं।
यहाँ खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद चलेंगे। खाना खाने से पहले प्रसाद मिलेगा क्या? वाह, नारियल मिल गया जी खाना खाने से पहले। देखिए, गांव में सिर्फ काम ही नहीं होता है, काम के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। अब ये किसकी बकरियां हैं, ये छोड़ दिए हैं सब, और ये सारा इधर का फूल पत्ती सब खा जाएंगी। अब इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। चलो बट आओ। और ये हैं भाई साहब इसके रखवाले, ये छोड़ देते हैं कि सब घूमती रहें, मौज मस्ती करती रहें। तो ये सारा कुछ गांव में होता रहता है। इस समय शाम के 5 बज गए हैं, और जैसा आपने देखा, गाय भैंस बाहर जो लोग घुमाते हैं उनकी गाय भैंसें वो वापस जा रही हैं। मैंने कैमरे को थोड़ा जूम किया था कि इनको देखा जा सके। तो इस तरह की हमारी ज़िंदगी चल रही है यहाँ गांव पर। आप देखिए, इस समय जो सूर्य भगवान है वो अस्तांचल होने वाले हैं। वैसे अभी 5 बज रहा है, तो 6 साढ़े 6 बजे के आसपास सूर्यास्त होगा। एक अलग सुकून की ज़िंदगी है ये। ठीक बात है कि शहर में अपने ऊपर लोग लाइबिलिटीज़ काफ़ी खड़ी कर लेते हैं। हर चीज़ वहाँ पैसे से होना है, पैसे से तो यहाँ भी होना है, लेकिन यहाँ पर जो ज़रूरतें हैं इंसान की वो उतनी तेज़ी से नहीं भाग रही हैं जितनी तेज़ी से शहरों में लोगों की ज़रूरतें भाग रही हैं। वहाँ पैसा कमाने के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, हर जगह करना पड़ता है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा फास्ट ग्रो का है लोगों का अपना एक नेचर। तो अभी देखिए, मैं इधर बागीचे में अपने गार्डन में घूम रहा हूँ। तो आप ये देख रहे हैं, एक यहाँ पर एक कीड़ा मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ना कुछ भौरे जैसे ये उड़ रहे हैं। ये काफ़ी जगह आपको बैठे हुए भी दिख जाएंगे। तो ये देखिए, ये बैठा हुआ है यहाँ। ये कीड़े एक्चुअल में कर क्या रहे हैं कि शाम और सुबह के टाइम लग रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये आम के पेड़ के ऊपर भी ये देखिए उड़ रहे हैं। और ये जो ऊपर की पत्तियां कटी हुई हैं, ये सारी ऐसी मुलायम पत्तियों को काट के खा जा रहे हैं। ये जितने भी ऊपर की पत्तियां हैं, ये देख रहे हैं, ऐसे इनको काट करके ये खा रहे हैं। ऐसे पत्तियों को ये काट के खा रहे हैं, और ये हैं जो ऐसे उड़ रहे हैं। अब इनसे हो ये रहा है कि नई पत्तियां जो हैं वो नहीं आ रही हैं। दोस्तों, आपने ये देखा कीड़ों को, ये कीड़े काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये जो जितने भी यहाँ पौधे हैं, आम है या कोई भी पौधा है, उसके जो ऊपर की नई पत्तियाँ निकल रही हैं, उन पत्तियों को ये काट के खा जा रहे हैं। अब उसकी वजह से पौधों में ग्रोथ नहीं हो रहा है, और काफ़ी संख्या में उड़ रहे हैं। मतलब इसका मेरे को ये समझ में आ रही है बात कि ये शाम के टाइम ही पेड़ों के ऊपर इनका अटैक हो रहा है।
अब इसके लिए दवा छिड़कना पड़ेगा। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था बट मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन आज यहाँ आकर के मुझे ये सब चीज़ें दिखी हैं। इसके लिए बात करेंगे कौन सी दवा सही रहेगी, वो ले आके इसके ऊपर छिड़काव करेंगे। देखिए यही सब चीज़ें होती हैं, जब कहीं कुछ काम कोई होता है वहाँ पर आप प्रेजेंस होते हैं और उसको मैनेज करते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें सामने आती हैं। और मेरे को लग रहा था कि यहाँ की मिट्टी में यहाँ की कुछ प्रॉब्लम होगी या ऐसा कुछ होगा, इसकी वजह से ये ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम पत्तियों को ही जब ऊपर से काट देंगे तो फिर तो ग्रोथ वैसे ही नहीं होना है। दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल राजेश राय लुधियाना को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे से हम इस तरह के ब्लॉग्स लेके आते रहेंगे। और अब चूँकि मैं ज़्यादा टाइम अपना यहाँ गांव पर स्पेंड करने वाला हूँ तो जो भी हमारे ब्लॉग्स होंगे वो हमारे गांव के ही होंगे। यहाँ की हमारी डेली लाइफ क्या है, हमारी रूटीन लाइफ क्या होती है और यहाँ के लोगों का क्या रूटीन में क्या वर्किंग चलता रहता है, ये सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप सभी लोगों का आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।